नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रेवाड़ी पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यक्रम तैयारी का जायजा भी लिया जाएगा। पीएम मोदी रेवाड़ी का दौरा करेंगे। 16 फरवरी को पीएम मोदी रेवाड़ी का दौरा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। सीएम मनोहर लाल भी रेवाड़ी पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। इस चंडीगढ़ से लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। 16 फरवरी को पीएम मोदी रेवाड़ी का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल भी वहां पहुंचेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 16 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पीएम मोदी रेवाड़ी पहुंचेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रेवाड़ी जाएंगे। 16 फरवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे दें, जहां सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सीएम मनोहर लाल आज रेवाड़ी पहुंचेंगे। तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर रेवाड़ी में तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें कि 16 फरवरी को पीएम रेवाड़ी पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज से ही तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया जाएगा। इसी क्रम में सीएम मनोहर लाल भी आज रेवाड़ी पहुंचेंगे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान से सोनिया गांधी नामांकन भरेंगी। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल से अपना नामांकन भरा है। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव की सूची जारी कर दी है। राजस्थान से सोनिया गांधी नामांकन भरेंगी, तो वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से अपना नामांकन भरेंगे। तो बीजेपी के बाद अब राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव की सूची को लेकर कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। राजस्थान से सोनिया गांधी नामांकन भरेंगी, तो वहीं हिमाचल की अगर बात करें तो वहां से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु नामांकन भरेंगे। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान से सोनिया गांधी नामांकन भरेंगी, तो वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से अपना नामांकन भरेंगे। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव की सूची जारी कर दी गई है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान नेता सरवन पंधेर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आकर किसानों से बात करें। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक रबड़ की चलाई जा रही हैं गोलियां। तो किसान नेता सरवन पंधेर का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद आकर किसानों से बात करें। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हमें खालिस्तानी बताया जा रहा है। किसान नेता का यह बड़ा बयान, जहां वो कह रहे हैं कि उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। किसान नेता सरवन पंधेर का यह बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद आकर किसानों से बात करें। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके साथ उनका कहना है कि उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है, जिसको लेकर किसान नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर किसानों से बात करें। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान नेता का बड़ा बयान सामने आ रहा है। किसान नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से आकर बात करें। किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। अंबाला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसान नेता सरवन पंधेर का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री खुद आकर उनसे बात करें। अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कल दोपहर से कोहराम मचा है। किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जहां जगह मिली है वहीं लेट गए। कुछ किसान ट्रैक्टर के नीचे भी पड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को किसानों ने सड़क पर ही चाय और लंगर की सेवा भी दी। लेकिन वहीं कुछ किसान रात को ही बॉर्डर क्रॉस कर हरियाणा की सीमा में दाखिल होना चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की तरफ से रात भर इन किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले लगातार फेंके गए। वहीं किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर सीधा फायर भी किया। एक किसान को तो कई रबड़ की बुलेट भी लगी और वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया। आपको बता दें कि आज सुबह फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कही है।
हालांकि एक मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। ये जो काले कानून है इन्होंने वापस करवाना चाहिए। ये बाकी सरकारां ने धक्केशाही करदियां ने, असीं बिल्कुल शांतमई बैठे आ। ये साडे ते गोलियां चला रही, अथरू गैस फेंक रही, जो कि बहुत गलत है। असीं एक लोकतंत्र का हिस्सा, वोटां पा के इन्हां नूं असीं सेंटर 'च बिठाया और साडे नाल अज ये कीता जा रहा है, बिल्कुल गलत है। साडा एक राइट हक बनदा कि असीं अपना कोई भी धरना प्रोटेस्ट बैठ के किते भी कर सकते हैं। बई बहुत वधिया लंगर ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ठीक है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤਿਆਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੋੜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ। रेवाड़ी जिले के गांव मांजरा में बनने वाले देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के शिलान्यास की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने गांव मांजरा पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। इसी को देखते हुए विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। इसी रैली में चारों तरफ से लोगों का आगमन होगा, इसलिए 71 एकड़ में 10 पार्किंग प्वाइंट और 4 एकड़ में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22वें एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है। तो काफी काम तेजी से चल रहा है और 2 दिन हमारे पास अभी हैं, तो ये काम 15 की शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो लोगों में जिस तरह से हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नजदीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठे, हम आगे बैठे। सीएम साहब कब आ रहे हैं? सीएम साहब या तो कल नहीं तो परसों शायद आएंगे। अभी आप यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कितने लोग लगभग पहुंचे कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या तमाम इस तरह की तैयारियां हैं? देखो हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों की हमने व्यवस्था की है कि 1 लाख लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर साहब किस तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खासकर आपकी विधानसभा में, तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखो जब एम्स बनता है तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र का जो रोजगार उत्पन्न होगा उससे रोजगार लोगों को मिलेगा। तीसरा जो बच्चे हमारे जो मेडिकल एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई डेंटल सर्जन बनेगा, कोई आयुष विभाग से डॉक्टर बनेगा, तो सारी फैसिलिटीज यहाँ हमारे इस एम्स के अंदर होंगी। देश भर के किसानों के दिल्ली कूच के फैसले के बाद हरियाणा में तमाम जगहों पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। अनेकों बॉर्डर पर नाकाबंदी, किलेबंदी, बैरिकेडिंग समेत अन्य बैरियर लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है। इसी बीच रेवाड़ी जिले के नेशनल हाईवे पर दिल्ली जयपुर रोड पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन किसी भी सूरत हाल में किसान को दिल्ली में प्रवेश न कराने की पूरे इंतजाम में है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। वहीं अगर ट्रैफिक रोकने की जरूरत पड़ी तो लोगों को पहले ही सूचित किया जाएगा। देखिए, किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस रेवाड़ी पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर तैनात है
तथा किसी भी प्रकार की ऐसी हम कोई बात नहीं होने देंगे जो नियम के खिलाफ हो। पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ ड्यूटी पर जवान तैनात हैं और 24 घंटे डे में भी और नाइट में भी यहाँ ड्यूटी पर जवान तैनात रहेंगे। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे जो कानूनन खिलाफ। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं अगर किसानों को आते हैं? पीछे से भी हमारे साथ लगते हैं, राजस्थान पुलिस ने भी अपनी नाका लगाया हुआ है और वो भी अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात है। इधर अपना बॉर्डर हरियाणा में भी हम तैनात हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन हमने बनाए हुए हैं और बिल्कुल एक नियम के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे। किसी भी असामाजिक तत्व को अपने मकसूद में कामयाबी हम नहीं होने देंगे और ड्यूटी पर हम 24 घंटे यहाँ मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। हिसार जिले के कुछ किसान टीकरी बॉर्डर के पास पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। बता दें कि किसान प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर टीकरी बॉर्डर तक पहुंचे। ये किसान बांस कस्बे से आए हैं और सीमेंट बैरिकेड पर किसान मोर्चा के बैनर भी लगा दिए हैं। बैरिकेड पर बैनर लगाने के बाद किसानों ने बैठकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसानों को समझाया और बैनर हटवा दिया। इतना ही नहीं, किसानों को पुलिस ने समझाकर मौके से दूर भेज दिया है। टिकरी बॉर्डर पर सबसे पहले पहुंचने का दावा करते हुए किसानों ने कहा कि वो रास्ता देखते हुए आए हैं और उनके पीछे पंजाब के साथी किसान भी आएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान आगे आगे चलते हुए पंजाब के किसानों को दिल्ली तक लेकर आएंगे। किसानों ने कहा कि एमएसपी उनका हक है और उसके मिलने तक वो संघर्ष करते रहेंगे। मोनू नाम है भाई साहब, बास गांव से आया हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा से। ठीक है, दिल्ली जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आवाज दी थी उसके मुताबिक मैं सबसे पहले टिकरी बॉर्डर पे आया हूँ और जो हमारी मांगे हैं जो जायज हैं, स्वामीनाथन हमारी रिपोर्ट लागू करी जाए। एमएसपी की हमने जो मांग रखी है वो हमें चाहिए। हम किसान हैं, मजबूर हैं, मजबूरी में दिल्ली आए हैं। कुछ किसानों को रोका गया है, वो भी बैरिकेड तोड़ के जल्द ही पहुंचेंगे। एक मीटिंग का फैसला था जो कि फैसला होने लग रहा है, वहां पे बैठे हैं, वो वहां पे हाँ या ना होते ही हमारे किसान तोड़ के आ जाएंगे। लाखों में खड़े हैं, कोई एक दो किसान नहीं है, लाखों में जनसंख्या है, वहां खड़े हैं, वो आ जाएंगे। उससे पहले हमारे को जो ऑर्डर दिया गया उससे पहले हम रास्ता देखते हुए आ गए। खाली रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी वो एक ही तोड़ना, बैरिकेड शंभू तोड़ते ही हम दूर दिल्ली लग जाएंगे। अगर किसानों की, अगर हमारे जो किसान नेता है उनकी आवाज टिकरी बॉर्डर तक की है, टिकरी बॉर्डर तक रहेंगे हम। अगर उनकी और आगे जाएगी तो और आगे भी पूरी दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे। पहले कहा गया था कि सिर्फ पंजाब के किसान है, अब नहीं, हरियाणा के सबसे पहले, पंजाब से आगे हरियाणा। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा है, हरियाणा रास्ता दिखाएगा, पंजाब दिल्ली बढ़ जाएगा। हम पंजाब को हम आगे होके दिल्ली बढ़ेंगे, हम रास्ता देंगे। पंजाब हमारा बड़ापरा है। किसान नेता जगदीप औलख के द्वारा एक वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें सभी किसान शंभू बॉर्डर व खनौरी बॉर्डर पर नजर बनाए रखे हैं। वीडियो में कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली हरियाणा सरकार किसानों को रोक रही है, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा की जो एकता है, छोटे बड़े जो भाईचारे को निभाएंगे, सारे हरियाणा के साथ तैयार है। जैसे शंभू बॉर्डर व खनौरी से खबर आती है, सभी किसानों ने साथ लग जाना है। जय किसान साथियों, 13 फरवरी का जो दिल्ली कूच रखा गया है उसको लेकर बहुत ही जरूरी सूचना, बहुत ही जरूरी हिदायत अपने सारे के हरियाणा के भाइयों तक पहुंचानी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। साथियों, जो ताजा स्थिति है शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पे बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है। बैरिकेड हरियाणा सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का मकसद
दिल्ली पहुंचने का है। जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर अपने हरियाणा के सारे भाइयों से हिदायत है, आप सारे तैयार रहें, एक नजर आंदोलन पे रखें। शंभू बॉर्डर पे जैसे ही वहां पर बैरिकेड क्लियर होंगे और वहां से सारा काफिला चलेगा, सारे हरियाणा के साथी, जहां अम्बाड़ा जिला के हों, कुरुक्षेत्र जिले के, करनाल जिले के, सारे के सारे जीटी रोड पे साथ की साथ पहुंचे और इन अपने भाइयों को साथ लेके हमने दिल्ली पहुंचने का काम करना है और अपनी मांगे मनवाने का काम करना है। और सारे साथियों से अपील रहेगी, शांति बना के रखे। हमारा काम कोई दंगा करना मकसद नहीं है। हमारा दिल्ली पहुंचकर इस केंद्र की सरकार को अपनी बात सुनाना हमारा मकसद और अपने मुद्दे हल करवाना। उसके लिए सारे साथी तैयार हो जाओ। और करनाल जिले के साथियों से अपील रहेगी, जब वहां पर बैरिकेड क्लियर हो गए और वहां से काफिले चल पड़े, जो कुरुक्षेत्र और करनाल का बॉर्डर है, आप सभी ने बहुसमाना गांव है जो यहां पर पहुंच के यहां से बड़ी संख्या में हमने अपने सारे पंजाब के भाइयों को, पूरे सारे जो पीछे से किसान आ रहे हैं सारों को साथ लेके जाएंगे। जो जिले जीटी रोड बेल्ट के हैं वो शंभू बॉर्डर पर नजर बना के रखे। यहां से जैसे क्लियर होगा सारों ने जीटी रोड पे साथ चलना है। और जितने साथ लगते गांव है जीटी रोड के, लंगर की, पानी की व्यवस्था का भी इंतजाम करें। यदि किसान हरियाणा में एंटर होते हैं उसके बाद सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो खनौरी बॉर्डर है, जो उधर के जिले हैं कैथल, जींद, वो वहां पर अपनी नजर बना के रखें। वहां से भी जैसे क्लियर होता है सभी ने साथ देना है। सारे हरियाणा के तैयार रहें। जैसे पिछले आंदोलन में हरियाणा ने बहुत बड़ा साथ दिया था पंजाब के भाइयों का, छोटा बड़ा भाई बढ़ के, उसी प्रकार से इसी आंदोलन में भी हम सभी ने इकट्ठे होकर काम करना है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे नजर बना के रखें। सारे वहां की लीडरशिप संपर्क में है। जैसे ही कोई वहां पर अपना वहां से रास्ता क्लियर होगा तो फिर उसके बाद हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचा जाएगा। और सारे हरियाणा के साथी इस वीडियो को शेयर कर दो और नजर बना के रखें। और सारों ने जीटी रोड पे ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचना है। हर तरीके से मदद करनी है। आपको आंदोलन लड़ने का तजर्बा है, इतने को निवेदन करना था। पिछले कुछ दिन से हरियाणा की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, बहुत ही डराने धमकाने का काम कर रही है। ना पहले कभी हरियाणा डरा है, ना अब डरेगा। हमारा काम है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाना और उसको मनवाएंगे। पंजाब हरियाणा की जो एकता है, छोटे बड़े भाई का जो भाईचारा है उसको निभाएंगे। सारे हरियाणा के साथी तैयार रहें। जैसे शंभू बॉर्डर से और खनौरी से कोई खबर आती है, सारों के सारों ने साथ लग जाना है। यही बेनतियां करनी थी। जय किसान, जय संघर्ष। धन्यवाद। बैठक के बाद सांसद सुनीता दुग्गल ने बैठक की जानकारी दी। दुग्गल ने बताया कि पीएम मोदी के 16 फरवरी के रेवाड़ी दौरे पर चर्चा हुई है कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हरियाणा को सौगात देने जा रहे हैं। रेवाड़ी में जो एम्स खुलने जा रहा है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसलिए सभी संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिन शिलान्यास के या इनॉग्रेशन के रहेंगे उसके बारे में भी जो है विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। क्या क्या चर्चा रही है मैम? क्या कार्यक्रम होंगे मैम उस दिन? इसके अलावा देखिए हमारे संगठन के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे गांव चलो अभियान है। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि किसानों का मकसद दिल्ली में जाकर केंद्र से बातचीत करना है, तो केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आकर 2 बार बातचीत कर चुकी है, एक बार फिर भी बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में किसानों की दिल्ली जाने की बात समझ से बाहर है। इनका क्या मकसद है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए और सरकार से बातचीत करनी चाहिए। अगर किसान बातचीत करते हैं तो केंद्र सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इस आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारे अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं।
हरियाणा में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को मद्देनजर प्रदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल प्रदेश में हालात नियंत्रण में हैं। हरियाणा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही भ्रामक व भड़काऊ सूचना को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करे। ऐसा करने वालों से हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असहज स्थिति से बचने के लिए हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं। देश में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। आम जन से यह अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचें और यातायात संबंधी अपडेट्स के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।